नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू जो जुमे को हैदराबाद के 2 रोजा दौरे पर आए थे, आज वापिस हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने उनकी चालपोशी की और विदा किया। इस मौके पर आला सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हल्के कारवान के नानानगर डिवीजन और शेखपेट डिवीजन में ईसाई बिरादरी में क्रिसमस के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने सालारजंग कॉलोनी चर्च में ईसाई बिरादरी से मुलाकात भी की। उनके हमरा कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी थे। कारवान के पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जिस्मानी माजूरीन में व्हील चेयर्स और वाकर्स तकसीम किए। इस मौके पर टीआरएस के कारपोरेटर एम कृष्णा, साबिक़ कारपोरेटर समद वारसी, मजलिसी क़ायद मोहम्मद मजहर और दूसरों के अलावा जेएसएमसी के अहदेदार भी मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती हुकूमत ने पानी के गैर कानूनी कनेक्शन को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत शहरियों को अंदर 90 दिन रजाकाराना तौर पर वाटर वर्क्स से रुजू होकर उन्हें मामूल के बिल के साथ 1 माह का जुर्माना अदा करना होगा। ये स्कीम 22 नवंबर से शुरू हुई है, जो आइंदा साल 21 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन रखने वालों को कनेक्शन चार्जेस की दुगनी रकम के अलावा 3 साल की पूरी बिल अदा करनी होगी। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ज़िमन में मौके में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास में अपने हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी कैंप मुनक़िद करने का जायजा लिया। वाटर वर्क्स के जिम्मेदारों ने आवाम से अपील की कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा करें और अपनी दरख्वास्तें वाटर वर्क्स में जमा करवाएं। फिल्म स्टार चिरंजीवी के सबसे बड़े मुद्दा माने जाने वाले नूर मोहम्मद का आज इंतकाल हो गया। वो मेगा फैंस एसोसिएशन अजीमतर हैदराबाद के सदर भी थे। वो चिरंजीवी के खानदान के रुकन की तरह थे। उन्होंने चिरंजीवी की सालगिरह के बशमूल कई तकारीब का एहतमाम भी किया था। चिरंजीवी ने अपने भाई अल्लू अर्जुन के हमरा, जो अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, नूर मोहम्मद की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके पसमानदगान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने तेलंगाना में पुलिस एनकाउंटर के बारे में दिए गए अपने बयान पर माजरत खाई की है। उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन के एनकाउंटर किए जाने की तायीद की थी। ताहम CPI के सीनियर कायदीन ने उनके बयान पर शदीद एतराज़ किया। नारायणा ने बताया कि पार्टी की क़यादत ने अपने इजलास में उनके बयान का जायजा लिया और उसे मुखालिफ पार्टी मखूफ बताया। चुनांचे अपने बयान से दस्तबरदार होते हैं और माफ़ी चाहते हैं। वरंगल में एक 19 साला तालिबा को उसके बॉयफ्रेंड ने असमत रेजी के बाद मार डाला। यह वाक़या ठीक उसी दिन यानी 27 नवंबर को पेश आया जिस दिन वेटरनरी डॉक्टर की शमशाबाद में इज्तिमाई असमत रेजी के बाद कत्ल किया गया था। बोमल्लाराम मंडल के हाजीपुर के लोगों ने कल ग्राम पंचायत ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और सीरियल कातिल मर्री श्रीनिवास रेड्डी को दिशा के मुलजिमीन की तरह सजा देने का मुतालबा किया। श्रीनिवास रेड्डी
जिस पर हाजीपुर में 3 नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी का मुकदमा चल रहा है। फिलवक्त वरंगल की जेल में महबूस है। मुजाहिरीन श्रीनिवास रेड्डी को फांसी या फिर एनकाउंटर में मार दिया जाए जैसे नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस श्रीनिवास रेड्डी को जल्द सजा दिलाने के लिए कोई खास काम नहीं कर रही है। एक मुतासरा लड़की के वालिद नरसिम्हा ने बताया कि उसकी बेटी की असमत रेजी के 9 माह बाद भी इंसाफ नहीं मिला। उसकी बेटी की आत्मा को उसी वक्त शांति मिलेगी जब श्रीनिवास रेड्डी को कड़ी सजा दी जाएगी। बीजेपी के लीडर राजेंद्र यादव ने कहा कि अगरचे के फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया है मगर मुकदमे की समाअत में खास पेशरफ नहीं हो रही है। धरने से कबल पुलिस ने बोम्मलारम के कई सियासी कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर बीबी नगर के पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया था। दूसरी तरफ एबीवीपी के कारकुनों ने मंडल में रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुल्क भर में खवातीन पर मज़ालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कल 9 दिसंबर को अपनी सालगिरह न मनाने का फैसला किया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की कि वो फूल, गुलदस्ते और तोहफे तवायफ लेकर उनकी रिहाइशगाह पर आने की जहमत न करें। कुमार अभीम आसिफाबाद जिले में आवाम एक दलित खातून की असमत रेजी और कत्ल में मुलविस 3 अफराद को सजाए मौत देने का मुतालबा करते हुए सड़क पर आ गए। 19 साल दलित शादीशुदा लड़की का 25 नवंबर को असमत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। जिले में कल बंद भी मनाया गया और कई मकामात पर धरने मुनज़्ज़म किए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जुनूबी जिले त्रिपुरा में 50,000 की जोड़े की रकम के मुतालबे पर एक 17 साल लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मां शामिल है। 90% की हद तक झुलसी हुई इस लड़की को कल GP पंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। पुलिस ने 21 साल अजय पाल और उसकी मां मिति को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि पाल की मंगनी 28 अक्टूबर को हुई थी और दोनों की 11 दिसंबर को शादी मुकर्रर थी, लेकिन पाल की मां शुक्ला चौधरी के वालिदैन से मुलाकात करते हुए 50,000 रुपए की रकम मांगी। शुक्ला के खानदान वाले जो गरीब हैं सिर्फ 15,000 रुपए जमा कर सके। पाल का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुदसूजी की। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की सदर पापिया दत्ता ने शुक्ला की खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि औरतों पर मज़ालिम को रोकने के लिए नए क़वानीन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पहले ही से क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल किया जाना चाहिए। पुणे में डीम यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम अंदाज से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने अनाऊ और हैदराबाद के वाक़े का तस्करा किया और कहा कि हिंदुस्तानी समाज में क़वानीन पर अमल करने के लिए सियासी क़ुव्वत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में औरतों का मकाम एक माँ और बहन जैसा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के बाज़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। उन्होंने पूछा कि निर्भया के लिए जो कानून बनाया गया था उसका क्या हुआ, क्या इससे मसले का हल निकला है। उन्होंने कहा कि वो नए बिलों या कानून के मुखालिफ नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि सियासी क़ुव्वत के साथ उसको लागू किया जाए।
इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़यात से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। रेप जैसे मामलात में इंसाफ मिलने में ताखिर पर पूरे मुल्क में जारी आम बहस के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि एनडीए सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी क़वानीन में तरमीम करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों से इस सिलसिले में राय तलब की है। पुणे में डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की 54वीं कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हुकूमत इन दोनों क़वानीन को हालात के मुताबिक बनाएगी। वज़ीर दाखिला ने रियासतों में ऑल इंडिया पुलिस यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान किया। वज़ीर नरेंद्र मोदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, सेक्रेटरी मरकजी वज़ारत दाखिला अजय कुमार भल्ला ने इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जो आज अख्ताम को पहुंची। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस में इंडोमान निकोबार के एक पुलिस स्टेशन और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के एक पुलिस स्टेशन को बेहतरीन पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आईएनडी टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दिल्ली की रानी झांसी रोड के करीब अनाज मंडी में वाक़ एक फैक्ट्री में आज सुबह आग भड़क उठने के नतीजे में कम से कम 43 अफराद हलाक हो गए, जबकि 50 अफराद को बचा लिया गया। 30 से ज़ायद फायर इंजनों ने आग पर काबू पाने के काम में हिस्सा लिया। एनआरडीएफ, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने मुश्तरका तौर पर राहत और बचाव के काम में लग गई। तंग गलियों के सबब फायर इंजनों को पहुंचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि तंग गली, कूचों और गुंजान आबादी वाले इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम कर ली गई हैं। मजीद ये कि इसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मजदूरों को इन्हीं फैक्ट्रियों में रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट को हादसे का सबब बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने पेपर फैक्ट्री के मालिक रेहान और उसके मैनेजर फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मकाम हादसा का मुआयना किया और मरने वालों के रिश्तेदारों को फीकस 10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली हुकूमत इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करवाएगी। शादनगर में जुमा को पुलिस एनकाउंटर में मरने वाले 4 मुलजिमीन की आखिरी रसूमात अंजाम देने उनके रिश्तेदारों को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनकी लाशों को 9 दिसंबर तक महबूबनगर के मुर्दखाने में महफूज रखने के अहकाम दिए थे। एनकाउंटर की जामे तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और चीफ जस्टिस RS चौहान कल इसकी समाअत शुरू करने वाले हैं। 20 जून की पुलिस टास्क फोर्स ने बजाज और TVS जैसी कंपनियों के नाम से जाली इंजन ऑयल तैयार करने के गड्ढे को बेनकाब किया है, जो कि लादरवाजे से चलाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में लादरवाजा के 50 साला दिनेश कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स श्रीनिवास ने बताया कि दिनेश मामूली इंजन ऑयल को बाइक की बड़ी कंपनियों की बोतलों में भरकर बेचा करता था। धावे के दौरान 2 लाख रुपए मालियती इंजन ऑयल, 600 खाली बोतलें और दूसरी अशिया जब्त की गई। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस FIR जारी करने की पाबंद है।
ऐसी शिकायत दर्ज करवाने का रियासत का पहला वाकया वरंगल में देखा गया। वरंगल के सूबेदारी पुलिस स्टेशन में एक 24 साल खातून की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई और एफआईआर भी जारी कर दिया गया, लेकिन उसे बाद वरंगल रूरल के श्यामपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया क्योंकि खातून श्यामपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहती थी। मुल्क के कई हिस्सों में प्याज की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ हैदराबाद की कई रेस्टोरेंट बिरयानी के साथ प्याज सरबराह करने से साफ इनकार कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट में देखा गया कि वहां बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि बराए मेहरबानी प्याज तलब न करें। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने शुमाली दिल्ली की अनाज मंडी में आज सुबह आग लगने के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन को फीकस 2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के रेसिडेंट कमिश्नर को हिदायत दी कि वो मुतासरीन के इलाज व मुआवजे के लिए माकूल इंतजाम करें। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में वाक़ नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल में 97 एडवांस नेविगेशन कोर्स और 129वें एबिनिशु नेविगेशन कोर्सेस की तहनीती तकरीब रखी गई, जिसमें हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन के एयर कमोडोर केवी सुरेंद्र नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में एयर ऑफिसर कमांडिंग MB आसरकर के साथ साथ बहुत सारे मुतल्लिका ऑफिसर्स भी वहां शामिल हुए। इस मौके पर बेहतरीन फ्लाइट कैडेट्स में ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और बतलाया गया कि हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ इस खुसूसी ट्रेनिंग स्कूल से दर्जनों फ्लाइट कैडेट्स ने मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुमलिकत सऊदी अरेबिया के सफ़ीर बराए भारत सऊद बिन मोहम्मद असाती के हैदराबाद के दौरे में आज उन्होंने शिवरामपल्ली में वाक़ मशहूर दीनी दरसगाह दारुल उलूम जाकर वहां का मुआयना किया। उनका खैर मकदम करने वालों में वहां पर मौजूद थे नाजिम दारुल उलूम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के साथ साथ मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना हाफिज शब्बीर अहमद, मुफ्ती गियासुद्दीन, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, जमात इस्लामी हिंद के अमीर बराए तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान और तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर के साथ साथ बहुत सारे दीगर उलमा व मशाइखीन भी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सफ़ीर ने दारुल उलूम की मजहबी तालीमी खिदमात की बेहद तारीफें की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासत झारखंड जाकर वहां के मशहूर बोकारो सिटी में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत और PM मोदी के बहुत सारे राज आवाम के सामने लाए, जिनकी वजह से आज मुल्क का GDP एकदम निचली सतह पर आ गया है और मुल्क माशी एतबार से एकदम कमज़ोर हो गया है। साथ ही उनके कुछ चहीते गुजराती सनतकारों के पास PM मोदी के इस दौरे हुकूमत में कितनी दौलत बटोरी गई है इसका भी राज खोला। वाज़ेह रहे कि रियासत झारखंड में असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया गया है, जहां पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी कुछ उम्मीदवार मैदान में ला खड़े किए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टॉलीवुड की अदाकारा नाभा नतेश ने आज दिलसुख नगर में नए खोले गए लेनिन हाउस के 8वें शोरूम का इफ्तिताह किया और बतलाया कि लेनिन कपड़े न सिर्फ खूबसूरती बिखेरते हैं बल्कि ये जिस्म को ठंडा भी रखते हैं और नॉन एलर्जिक होते हैं। इन्होंने खुद उनके पहने हुए ड्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि उनके चाहने वालों में उन्हें उनके ड्रेसेस ही मकबूल करवाए हैं। इस मौके पर काकतिया फैब्रिक्स के डायरेक्टर श्रीकांत आविरनेनी के साथ साथ कुछ दीगर कारोबारी यू कल्याणा चक्रवर्ती और वी तिरुपति राव वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। मिल्लत इस्लामिया की बहुत सारी तालीमात में से एक 4 शादियों की तालीम से मुतासिर होकर अभी रियासत मध्य प्रदेश के एक हिंदू ने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में अपनी खास साली से शादी रचा ली। इस मौके पर पहली बीवी ने अपनी दुल्हन बनी बहन के साथ वहां मौजूद रहकर उस तारीखी शादी की यादें ताज़ा करवा दी जिसमें साबिक़ा में एक सहेली ने अपनी गरीब सहेली की मदद की थी और उस गरीब सहेली ने अपनी उसी मदद करने वाली सहेली के शौहर पर डोरे डालकर उसकी तलाक करवा दी थी। गालिबन सभी समझ गए होंगे। वैसे मध्य प्रदेश के जिले भिंड से ताल्लुक़ रखने वाले दिलीप ने इस बार 9 साल कबल विनीता नामी लड़की से शादी की थी जिससे इन्हें 3 औलादें हुई, लेकिन अभी इसने अपनी साली से शादी करने की बात चलाई और मरता क्या ना करता उसकी बीवी ने ना सिर्फ उसे इजाज़त दी बल्कि अपनी निगरानी में ये शादी करवाई। बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से लगातार सैकड़ों तनाज़ात के चलते मुल्क की मईशत इंतहाई धमाकू हो जाने वाले माहौल में अभी इस पार्टी ने मुल्क में एनआरसी का मुद्दा लाकर एक बार फिर अपने आप को संभालने की मज़मूम कोशिशें शुरू कर दी हैं। एनआरसी के तहत मिल्लत इस्लामिया को अलानिया जुल्म का शिकार बनाने के इरादे के खिलाफ में आज शहर हैदराबाद की बहुत सारी दुख्तरान मिल्लत ने मशहूर ज़माना मौलाना नसीरुद्दीन की क़ियादत में टैंक बॉन्ड तक एक रैली निकाली और अपने हाथों में सैकड़ों बैनर्स थामकर हुकूमत के एनआरसी के मुद्दे की सख्त मजम्मत की और इसे हटाने का मुतालबा किया। अब देखना है कि ख़ास तौर पर 3 तलाक का बिल लाकर मुसलमान ख़वातीन से हमदर्दी जताने वाली बीजेपी हुकूमत इन मुसलमान ख़वातीन का कितना पासो लिहाज रखती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।